अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं सब लोगों के साथ हैं। मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया क्योंकि ऐसी कोई कहानी मेरे पास नहीं थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती। आज मुझे जो है ना रात को फ़ोन आया था व्हाट्सएप पे और मुझे ये कहानी बताई गई, तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलो मैं आज व्लॉग बना देती हूँ इस कहानी को लेके। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और गौर से सुनिएगा। आज का व्लॉग बहुत ख़ास है और बहुत दिलचस्प व्लॉग है। और सबसे अहम बात यह है कि आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। वही जो कि तू सब्सक्राइबर है, उससे एक सब्सक्राइबर तो क्या आधा सब्सक्राइबर भी आगे नहीं बढ़ रहा। बस मैं क्या बोल सकती हूँ मेरे दोस्त हो। अब मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। नाराज़ तो तब होंगी जब आप लोग मेरे कहना सुनोगे ना, तो मैं भी जो है ना लाडली बन के नाराज़गी दिखाऊंगी। जब आप लोग मेरे को जो है ना कुछ समझते ही नहीं हो, दोस्त ही नहीं समझते हो, तो मैं क्या आप लोगों से नाराज़ हूँ। चले खैर, गिले शिकवे तो होते रहेंगे। आज का व्लॉग बहुत ख़ास है और बहुत ही जो है ना सबक आमोज़ कहानी है। और ऐसी जो है ना कहानी है जो वो कहते हैं ना कि सुनने के बाद मज़ा आ जाता है और दिल चाहता है कि बार बार देखें। क्योंकि पुराने ज़माने की जो किस्से कहानियाँ होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती है और सच्चाई पर मबनी होती है। उसमें कोई झूठ, कोई कोट नहीं मिला होता है। तो किस्सा किसी की तरफ अब चलती हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जिसको जो है ना क्या कहते हैं कि जिनको जो है ना बुखार हो और बहुत पुराना बुखार हो और बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो आप लोग ऐसा करें, सूरह इब्राहिम जो है वो 11 मरतबा पानी पे पढ़ के दम करे और वो बोतल में डाले पानी, बोतल पे दम करे और बहुत 11 दिन तक वो पानी पिए। इंशाल्लाह ताला हड्डियों से भी बुखार निकल कर आ जाएगा। और सूरह इब्राहिम ख़ास कर बुखार के लिए है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तो उस वक़्त ये जो है ना सूरह इब्राहिम उतारी गई थी। तो उस वक़्त जो है ना क्या नाम है, सूरह इब्राहिम पढ़ी गई थी। तो बाद में तो कुरान पाक पूरा हुआ ना नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। लेकिन ये है कि अल्लाह वल्लाह आलम, लेकिन ये है कि मैंने यही सुना है कि सूरह इब्राहिम जो है ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे है कि जब आग में डाला गया था। अब बाकी आगे वल्लाह आलम, हमें गुनाहगार अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि मैंने आजमाया हुआ सूरत है, और जब भी कभी ऐसा मसला होता है किसी का बुखार नहीं उतरता, तो मैं जो है ना वो बुखार के लिए जो है ना पानी पढ़ के दे देती हूँ, तो वो जो है ना बुखार उतर जाता है। तो आप लोग भी फी सबिलिल्लाह में बता रही हूँ, आप लोग भी इस तरह करें जिसको हड्डियों का बुखार हो और डॉक्टर का आना जाना लगा रहता है और बुखार उतरने का नाम नहीं लेता, तो आप लोग ऐसा करें कि सूरह इब्राहिम पढ़ के पानी पे दम करके वो पिलाएं। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। लेकिन दुरूद शरीफ आगे और पीछे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ के बगैर कोई चीज़ नहीं होता है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग कुछ इस तरह से हैं कि एक पुराने ज़माने का घर था जो कि हिंदुओं के ज़माने का खाली घर था। तो उसमें जो है ना मेरी जो है ना जानने वाली, मेरी जो है ना जानने वाली नहीं है, मेरी रिश्तेदार की जानने वाली है। तो उसने कहा कि अपनी जो है ना मेरी तरफ से अपनी रिश्तेदार को ये कहते ना कि ये जो है ना हमारे साथ वाक़या हुआ था और वो व्लॉग बनाकर शेयर करें। तो वो जो है ना वो लोग गए कि हिंदुओं का कोई मकान था, तो लोगों ने बोला बहुत खूबसूरत मकान, हवेली टाइप बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त। वैसे भी हिंदू जो है ना, ये लोग जो है ना मकानों पे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत खूबसूरत मकान बनाते हैं। तो उन लोगों का बहुत प्यारा खूबसूरत मकान था। देख के बंदे को दिल दुखता है कि किसी का इतना खूबसूरत और बना बनाया मकान रहकर कहीं और चले जाए, तो दुख भी होता है इंसान को। अब हमारा ये घर है, हम इतने जान जोखिम में डाल के इसको बनाएं, रूम बनाएं, वाशरूम बनाए, बाथरूम बनाए, हर चीज़ बनाए और फिर हमें छोड़कर जाना पड़े।
मजबूर होके हमें निकलना पड़े तो फिर कितनी अफसोस और दुख की बात होती है ना। आप लोग खुद सोचिएगा। तो वो कह रही थी कि उसमें लगे हुए थे, क्या नाम है, जो हम तो नाजबू कहते हैं। मैंने सुना है कि हिंदू मज़हब के लोग जो हैं वो तुलसी के पौधा कहते हैं, हम लोग नाजबू का पौधा कहते हैं। अब पता नहीं ये सच है झूठ है, लेकिन उसने मुझे कहा कि उसमें बहुत सारा नाजबू लगा हुआ था। वो नाजबू जो है हमारे साथ कुंवारी लड़कियां थी, तो अक्सर करके नाजबू के पौधे के साथ बैठ के तो ये लोग कंघी करते थे। और बहुत लंबे लंबे खूबसूरत बाल थे। पहले जो है ना लड़कियों के बड़े हसीन बाल हुआ करते थे, और अब लड़कियों ने जो है ना सैलून का रुख किया हुआ है। कोई यूं काट रहे, कोई इस तरह काट रहे, कोई उस तरह काट रहे, कोई टेढ़े काट रहे, कोई सीधे काट रहे। तो अपने बालों का बेड़ा गर्क कर देते। उस ज़माने में बालों को जो बहुत हिफाजत से रखा जाता था, और बहुत चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की जाती थी कि बाल उससे खूबसूरत लंबे चमकदार हों। तो उसके बाल खूबसूरत भी थे और गोल्डन भी थे और चमकीले भी थे और लंबे, काफ़ी लंबे थे। तो वो कह रही थी कि वो नाजबू के पौधे के साथ हमेशा बैठ के जो ना उधर कट डाल के उस पर बैठती थी, या कुर्सी लगा के बैठती थी। उधर ही जो है ना सर में तेल डाल के कंघी कर लिया, खुशबूदार तेल, वो भी खुशबू वाला तेल। एक तो सादा तेल होता है, खुशबू वाला तेल होता है। तो वो खुशबू वाला तेल होता था उसके साथ, और वो उसको सर में जो है ना डालती थी हमेशा, और सर की मसाज करती थी सर की। तो उसके साथ क्या हुआ बेचारी के साथ, तो कुछ ही दिनों बाद तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और अचानक बिस्तर पर पड़ गई। और लड़की के बाल पतले होते जा रहे थे, पतले होते जा रहे थे, पतले होते जा रहे थे। तो फिर उसने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बहुत दवाइयाँ दी, डॉक्टर से कोई फ़ायदा नहीं आया। फिर गए किसी हकीम के पास, हकीम ने भी काफ़ी दवाइयाँ दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने इनको मशवरा दिया कि किसी कारी मौलवी से दम करवाओ, कारी से या किसी मौलवी से या किसी आमिल से रब्ता करो। तो कोई जो ना मशहूर आमिल था, तो ये लोग उसके पास चले गए। जब उसने हिसाब लगा के देखा, इसके ऊपर हाजरात की, तो पता चला कि कोई जिन्न है, वो इसके बालों पे आशिक हुआ है। लड़की दिन ब दिन सूख कर कांटा होती जा रही थी, और उसके वालिदैन परेशान थे। जिन ने कहा था मैं किसी सूरत से नहीं हटूँगा, क्योंकि मुझे ये पसंद है और इसके बालों पे मैं बहुत आशिक हूँ। तो फिर उसने मौलवी ने इसको मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, ये इसके बालों पे आशिक है ना, हम इससे वादा करते कि हम आपको बाल काट के दे देंगे, लेकिन आप इसको छोड़ देना। फिर भी जिन नहीं मान रहा था, और कह रहा था कि अगर इसके बाल आप लोगों ने हाथ पे लगा के देखा, तो हाथ पे लगा दिया, तो मैं आप लोगों के साथ वो हशर कर दूंगी कि पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी। लड़की इतनी खूबसूरत कि बंदा देख के पागल हो जाए, लड़कियां भी उस पर आशिक हो जाए, इतनी खूबसूरत। तो मसला बहुत गंभीर हो गया, और जिन किसी सूरत मान नहीं रहा था। फिर किसी और बुज़ुर्ग के पास जो है ना उस लड़की को लेकर गए। वो बहुत बड़ा बुज़ुर्ग था और बहुत नामी ग्रामी वो था, क्या नाम है, आमिल था। फिर उसने कहा सही है, लड़की को जो है ना इसके बाल काटो। फिर इतनी खूबसूरत बाल पकड़ के इसके लड़की को इतने काट दिए, इतने काटे। सारी रात का घर में पथराव, सारी रात कभी कोई जानवर नज़र आ रहा है, कभी कोई परिंदा नज़र आ रहा है, कभी बिल्ली नज़र आ रही है, कभी क्या नज़र आ रहा है, कभी क्या। घर वालों का जीना हराम कर दिया। फिर आमिल के पास गए कि बाबा ये तो और मसला हो गया, लड़की को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन वो बालों पे इतना जो है ना गुस्सा हुआ है कि बाल जो है ना वो उसकी जान थी, और आपने बाल कटवाने का हुक्म दिया। तो वो अब हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वो कभी क्या बंद कराते हैं, कभी क्या बंद कराते हैं। किसी को वॉशरूम में डरा रहा है, किसी को रूम में डरा रहा है, किसी को पूरे घराने को सुकून से बैठने नहीं दे रहे थे। फिर आमिल आया, आमिल ने उस घर पे जो है ना इल्म किया
कील दम करके दिए और चारों कोनों में कील लगा दिए और दरवाज़े पे पढ़ाई करके पता नहीं क्या लटकाया, चीज़ कहते हैं तावीज़ थी, पता नहीं क्या चीज़ लटकाया। ये तो उसी को ज़्यादा मालूम होगा, मुझे तो मेरे साथ तो व्हाट्सएप पे यही बातें हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर जो है ना उनकी जान कहीं जाके छूट गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग किसी ऐसे अनजान मकान में शिफ्ट हो जाओ जिसका आप लोग को पता नहीं है, पहली बात तो ये है कि किसी दरख्त या किसी पौधे के पास अगर आप बैठो तो एहतियात से बैठो, खुशबू लगा के ना बैठो, बाल खोल के ना बैठो। ख़ासकर ये जो है ना लेडीज़ के लिए जो है ना मेरा ये पैगाम है, क्योंकि जेंट्स तो जहाँ बैठा है वहाँ बैठा है। जेंट्स से तो वैसे भी जो है ना मैंने सुना है कि जेंट्स जो है उससे जो है ना जिन्नात डरते हैं और लड़कियों पे आशिक हो जाते हैं। तो लड़कियों के लिए ख़ास कर मेरा यही पैगाम है कि जहाँ जितना हो सके अपने आप को इस चीज़ से बचा लो, क्योंकि जिसके बाल खूबसूरत होते हैं अमूमन देखा गया है कि उस पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं बालों पे। बाल जिन्नातों की जान है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आजकल आप लोग मेरे बिल्कुल वीडियो को पसंद ही नहीं करते, बिल्कुल जो है ना व्लॉग पे कोई एक 15 या 20 बंदों से ज़्यादा नहीं है व्यूज़। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, फिर आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय।